योग दर्शन एक शास्त्र, उपदेश, व्याख्यान तथा विचार के भेद से शास्त्र तीन प्रकार के होते हैं। जो उपदेशात्मक है उन्हीं को आरंभक संज्ञा दी जाती है। अथ शब्दानुशासनम, अथ योगानुशासनम। पतंजलि के इन दोनों सूत्रों में जो अथ शब्द आया है उसका अर्थ आरंभ होते हैं। अतः व्याकरण शास्त्र तथा योग शास्त्र उपदेशात्मक होते हुए आरंभक है। इसलिए अथ शब्दानुशासनम, अथ योगानुशासनम, इन दोनों सूत्रों के अर्थ क्रमशः शब्द शास्त्र का आरंभ किया जाता है, योग शास्त्र का आरंभ किया जाता है, इस रूप में होते हैं। महर्षि कणाद ने अथातो धर्म व्याख्याश्याम, इस सूत्र से अपने द्वारा धर्म की व्याख्या करने की बात कही है। अतः वैशेषिक दर्शन व्याख्यानात्मक शास्त्र सिद्ध होता है। व्यास ने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र से ब्रह्म विचार करने की बात व्यक्त की है। अतः व्यास का वेदांत दर्शन विचारात्मक शास्त्र है। एम जैमिनी ने अथातो धर्म जिज्ञासा, इस सूत्र से धर्म विचार करने की बात कही है। अतः जैमिनी का पूर्व मीमांसा दर्शन विचारात्मक सिद्ध होता है। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए भोजदेव प्रभृति विचारकों ने अथ योगानुशासनम, इस सूत्र के अथ शब्द का अर्थ आरंभ माना है। यद्यपि भोजदेव ने अनुशासन का अर्थ व्याख्यान किया है, अतः उनके विचार से योग शास्त्र व्याख्यानात्मक ही सिद्ध होता है। तथापि व्याख्यान के साथ उपदेश का कोई विरोध न होने से व्याख्यानात्मक शास्त्र भी उपदेशात्मक ही हो सकता है। उपदेशात्मक होने से आरंभक भी मानना उचित है। अतः भोजदेव ने अथ शब्द को अधिकार रूप अर्थ का वाचक न मानकर द्योतक माना है और मंगल उसका प्रयोजन। जैसे अन्य प्रयोजन से ला रहे जल पूर्ण घट का दर्शन मंगलप्रद होता है, वैसे अन्य प्रयोजन से प्रयुक्त अथ शब्द का श्रावण प्रत्यक्ष मंगलप्रद है। अतः भोजदेव ने मंगलार्थकश्च ऐसा कहा है। इस विचार से ये सिद्ध होता है कि भोजदेव के मतानुसार अथ शब्द का प्रयोजन मंगल, द्योत्य अधिकार तथा वाच्य प्रारंभ है। अतः उनके मत से योग शास्त्र व्याख्यान, उपदेश तथा आरंभ रूप है। व्यास ने अथ शब्द का अर्थ अधिकार माना है। अथित्यमय अधिकारार्थ, भास्वती वृत्तिकार ने अधिकार का अर्थ आरंभण किया है। अथेति शब्दो अधिकारार्थ आरंभणार्थः। वाचस्पति ने अधिकृत शब्द प्रस्तुत माना है। व्युत्पाद्यमानतया योगः प्रस्तुतः। विज्ञान भिक्षु के मत में अथ शब्द आरंभ का ही वाचक है। कुछ टीकाकारों ने अधिकृतम का अर्थ आरब्धम वेदितव्यम किया है। अस्तु, अथ शब्द का चाहे जो भी अर्थ हो, योग शास्त्र व्याख्यात्मक होते हुए उपदेशात्मक है, ये मानना उचित है,
क्योंकि भगवान पतंजलि ने दूसरों के चित्त के मलों को दूर करने के उद्देश्य से ही योग शास्त्र का प्रणयन किया है। भगवान पतंजलि तो स्वयं निर्मल चित्त वाले थे, पुनः शास्त्र का प्रणयन व्यर्थ हो जाता। इसलिए यह सिद्ध होता है कि योग शास्त्र व्याख्यात्मक होते हुए उपदेशात्मक है।